नमस्कार, सी मुकेश शर्मा। रेशो का पार्ट सोल्वेंसी रेशो, उसका फोर्थ सब पार्ट इंटरेस्ट कवरेज रेशो। फार्मूला है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। आपको क्या करना है, जो प्रॉफिट है इंटरेस्ट और टैक्स माइनस करने से पहले जो कंपनी का प्रॉफिट आ रहा है उसको डिवाइड करना है, जो कि आपको इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट, जो लोन्स आपने लैंडर से लिए हुए लॉन्ग टर्म के लिए, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट देना है कंपनी को, उससे डिवाइड करना है। ये रेशियो बताती है कि जो इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट है उसके लिए प्रॉफिट कितना अवेलेबल है, कितना अमाउंट अवेलेबल है प्रॉफिट का। तो ये नेचुरल है, जितनी ज़्यादा रेशियो होगी लैंडर्स के लिए सेफ्टी मार्जिन इंटरेस्ट की पेमेंट के लिए उतना ही ज़्यादा होगा। उस कंपनी जो इंटरेस्ट पे कर रही है वो आराम से पे कर सकती है, किसको, लैंडर्स को, क्योंकि उनके पास प्रॉपर अमाउंट में हमारा प्रॉफिट अवेलेबल है। तो सबसे बड़ी दिक्कत इसमें क्या आती है कि प्रॉफिट कौन सा लेना है। प्रॉफिट हम लोगों को लेना है जो कि इंटरेस्ट और टैक्स को माइनस करने से पहले का हो, यानी कि वो प्रॉफिट जिसमें से हमने इंटरेस्ट और टैक्स माइनस ना किया हो, उसमें इंक्लूडेड हो बिफोर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड टैक्स, उस प्रॉफिट को हम लोग लेंगे। तो एक बेसिक रूल समझाता हूं मैं आप लोगों को, ये फिगर सही निकले इसके लिए जरूरी है कि आपको कंपनी का प्रॉफिट लॉस अकाउंट के बेसिक रूल पता होने चाहिए कि प्रॉफिट निकलता कैसे है। प्रॉफिट कैसे निकलता है कंपनी का, कंपनी की रिवेन्यू होती है एक, इसको इनकम भी कह सकते हैं, माइनस ऑल एक्सपेंसेस माइनस टैक्स, जो गवर्नमेंट को टैक्स देना हम लोगों को। इसके बाद आते हैं एप्रोप्रिएशंस। एप्रोप्रिएशन का मतलब प्रॉफिट अपना कुछ पार्ट एज पर कंपनीज एक्ट अलग अलग फंड्स में ट्रांसफर करती है। जैसे कुछ पार्ट्स जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, डिविडेंड की पेमेंट्स करते हैं और डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड में ट्रांसफर करते हैं। बहुत सारे फंड्स होते हैं, ये एप्रोप्रिएशन कहलाते हैं। कंपनी का प्रॉफिट तो यही निकल जाता है जब हम कंपनी की टोटल इनकम में से सारे एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो हमारा नेट प्रॉफिट आ जाता है कंपनी का। उसमें से कंपनी कुछ टैक्स देती है गवर्नमेंट को और कुछ एप्रोप्रिएशन करती है। एप्रोप्रिएशन रिजर्व सरप्लस के अंदर आते हैं सारे, और इसके बाद जो कंपनी का नेट प्रॉफिट या लॉस बचता है उसको हम रिजर्व सरप्लस के अंदर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट के हेड के अंदर दिखा देते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। अब मुझे निकालना है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब कभी तो एग्जाम के अंदर मुझे, अच्छा इसके अंदर हमारा इंटरेस्ट भी इंक्लूड है, इंटरेस्ट भी हमारा इंक्लूड है, जब लोन के ऊपर इंटरेस्ट देते हैं वो भी हमारा हम लोगों का इंक्लूड है, और टैक्स उसके बाद और एप्रोप्रिएशन उसके बाद। अगर मुझे जो प्रॉफिट है वो एप्रोप्रिएशन के बाद वाला यहां दिया हो, सपोज करो मैंने ये भी माइनस किया, ये भी माइनस किया और ये भी माइनस किया, मेरा नेट प्रॉफिट आफ्टर एप्रोप्रिएशन आ गया, मैं डिविडेंड वगैरह की एंट्री की हुई है और उसके बाद मुझे यहाँ पर प्रॉफिट आ गया। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां जाना है मुझे टैक्स इंटरेस्ट की पेमेंट करने से पहले, क्योंकि इस ऑल एक्सपेंसिव इंटरेस्ट में इंक्लूड है और मैंने इंटरेस्ट यहां पर पे कर दिया, तो मुझे तो ये वाला प्रॉफिट जो है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे एप्रोप्रिएशन बाद का प्रॉफिट दे रखा है तो मुझे एप्रोप्रिएशन प्लस करने पड़ेंगे, टैक्स प्लस करना पड़ेगा, इंटरेस्ट प्लस करना पड़ेगा, तो मेरा प्रॉफिट आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब सपोज कर मुझे यहां पर दे रखा है प्रॉफिट, यानी कि मैंने नेट प्रॉफिट निकालने के लिए इंटरेस्ट भी माइनस किया है, टैक्स भी माइनस किया है, तो मेरा प्रॉफिट यहां पर है, यानी कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है मुझे। तो मुझे नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालने के लिए पहले टैक्स प्लस करना पड़ेगा और फिर इंटरेस्ट प्लस करना पड़ेगा, तो मुझे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि मुझे ये फिगर निकालने के लिए जो प्रॉफिट मुझे एग्जाम में या क्वेश्चन में दिया हुआ है वो प्रॉफिट मुझे कौन सा दिया हुआ है, किस कंडीशन में दिया हुआ है और मुझे निकालना ये है। तो मुझे इस तरह से ये प्लस माइनस करके फिगर निकालनी पड़ेगी नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स की। ये तो सिंपल बात होगी। चलो अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। टीएस ग्रेवाल की बुक्स में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हुए इंटरेस्ट ऑन कवरेज रेशियो के ऊपर। अगर क्वेश्चन डायरेक्ट है, जैसे क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का है 59, जहां पर हम लोगों को डायरेक्ट फिगर दी हुई है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स की और इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट की, तो उस क्वेश्चन को तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूं। जैसे फिगर दी हुई है मुझे, क्वेश्चन नंबर है 59 टीएस ग्रेवाल का, नेट
प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये दिया हुआ मुझे 5 लाख रुपीज। ठीक है सर। और इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म फंड भी दिया हुआ मुझे, लॉन्ग टर्म फंड्स और डेट एक ही बात होती है, इक्वल टू ₹1 लाख। अब इस केस में मुझे सीधा सीधा फिगर दी हुई, ये फिगर भी मुझे सीधी डायरेक्ट दी हुई, ये फिगर मुझे डायरेक्ट दी हुई है। तो मुझे अगर क्वेश्चन निकालना है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का, तो बहुत सिंपल है। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना दिया हुआ है मुझे? दिया हुआ 5 लाख रुपीज। और अगर मैं इसको इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म फंड्स जो मेरे को डायरेक्ट ही दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, इससे डिवाइड कर दूं तो मेरा आ जाएगा 5 टाइम्स। यानी कि इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग फंड की पेमेंट के लिए कंपनी के पास 5 टाइम्स प्रॉफिट है, जो कि एक बहुत अच्छी पोजीशन है कंपनी की, और सेफ्टी मार्जिन जो है डेटर्स के लैंडर्स के लिए बहुत अच्छा है। तो मेन जो हमारे को प्रॉब्लम्स आती है ना इस नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए आती हैं, क्योंकि प्रॉफिट अलग अलग तरह से दिया होता है। कभी टैक्स का रेट दिया हुआ है, कभी हमारे को टैक्स दिया हुआ है, इंटरेस्ट अलग से कैलकुलेट करना पड़ता है। तो हम लोगों को ये प्रॉफिट निकालना आना चाहिए। बुक्स के अंदर अलग अलग तरीके से क्वेश्चन दिए हुए हैं, एग्जाम्स में भी अलग अलग तरह से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आज मैंने एक डायरेक्ट क्वेश्चन डिस्कस किया इस वीडियो के अंदर आपके साथ, और जो बाकी के क्वेश्चन है, बाकी वेराइटी ऑफ क्वेश्चन है जो कि बुक्स में दी हुई है इस रेशो के ऊपर, वो मैं आपके साथ अगली क्लास में डिस्कस करूंगा। इस फार्मूले को अच्छी से देखिए, प्रॉफिट कैसे निकलता है कंपनी को उसको समझिए, और क्वेश्चन को कैसे करना है ये समझिए। तो ये थी हमारी सॉल्वेंसी रेशो का पार्ट 4, इंटरेस्ट कवरेज रेशो। समझिए इसको, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स भेजिए, मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। कोई सजेशन है तो वो दीजिए। और इसके जो अगले बाकी क्वेश्चंस हैं, जो अलग वैरायटी के क्वेश्चन है इंटरेस्ट ऑन कवरेज रेशो के ऊपर, वो मैं अपनी अगली वीडियो में, जो कि मैं जल्दी ही डालूंगा, उसके अंदर उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। एक ही वीडियो के अंदर सारे क्वेश्चन डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। मैं चाहता हूं मैक्सिमम से मैक्सिमम आप लोगों को ये चीज़ें समझ आए, क्वेश्चन किस तरह से करने हैं। अगर हम खाली क्वेश्चन अगली वीडियो में करेंगे, क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, तो हम लोगों का ज़्यादा क्लियर होगा। नमस्कार।